लाइफ से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि आपके विद्यालय से एक बच्ची, मासूम बच्ची मर जाती है और उसके मरने के बाद भी आप लोग खेल खेल रहे हैं। पूरा मतलब आप एक ऐसी प्रिंसिपल का सपोर्ट कर रहे हैं जो बाय नेचर ही जल्लाद से भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अभी तक कहीं बयान नहीं दिया, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि वो जल्लाद से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने ये कैसे बोल दिया कि वो बच्ची जो है कि पहले से ही करप्ट थी या कुछ थी? आप कौन होती हैं? आपने बच्ची को पैदा किया है? आप माँ बनी है? आपको पता? क्योंकि मैं इस घर में तभी शांति से रह पाऊंगी जब मुझे ये पता लगेगा कि हाँ, मेरी बेटी को टॉर्चर करके इस तरीके से मार दिया गया। उसने अपने से कोई चीज नहीं की, क्योंकि मैंने इतना कमजोर बच्चा नहीं पैदा किया था। क्योंकि मेरी बच्ची को शायद भोलेनाथ अपने ही गोद से उठा ले गए। क्योंकि जो अच्छा होता है ना, उसकी यहाँ भी जरूरत है और वहां भी जरूरत है। तो हो सकता है मेरी बच्ची सोमवार सावन का व्रत थी, मतलब क्या था। और रही बात यहाँ के प्रशासन की, मैं कभी नहीं कहूंगी कि यहाँ के प्रशासन ने कोई, शायद अगर आज प्रशासन वो रहती तो ये जेल पहुंच। गुनहगार है, अब तक सब जेल में होते, लेकिन उनको समय ही नहीं दिया गया। इसके पहले सब खेल खत्म कर दिया गया। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। फिर से वो मैं लाऊंगा, फिर से जेल होगी। ये मैं तब तक करूंगा जब तक इनको फिर से जेल नहीं हो जाए। ये हमारी लड़ाई इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अगर रुक जाती, शायद मेरी बेटी जिंदा होती, मैं हॉस्पिटल में उसको लेके रहती, तो शायद मैं नहीं लड़ती। तब मैं अपनी बच्ची के इलाज में, अपने उसमें मैं व्यस्त हो जाती। मैं नहीं चाहती कि मुझे लड़ाई लड़नी है। इससे भी अंदाजा लगा जब वो लोग बाइक से लाए 4 लोग उठा के, उस समय इसका मतलब बेटी जिंदा थी। रामा में हम गए थे अपने से, हम लोगों ने, मतलब हम हस्बैंड गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी आई थी, तो उस वक्त उसकी मतलब पल्स चल रही थी, सांसें उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा पल्स जो है डीप जा रही थी और आपकी बेटी बेहोश थी, बहुत क्रिटिकल उसमें थी, इसीलिए हमने एडमिट नहीं किया। हमने ये कहा कि आप इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं हॉस्पिटल से भी ये उम्मीद करती थी कि अगर ये देखा उन्होंने तो उन्हें तुरंत ऑक्सीजन लगाना चाहिए था मेरी बेटी को, क्योंकि जब वो डीप जा रही थी तो ऑक्सीजन मिलता, सांस लेने में उसको तकलीफ हुई होगी, तब तो पल्स नीचे जा रहा था या कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने ऑक्सीजन नहीं दिया। एम्बुलेंस आपको पूरी लेस देनी चाहिए थी मेडिकल से, जो पूरी मेडिकल से लेस, आपने एक कबाड़ा गाड़ी दे दी जिसमें कोई सुविधा नहीं थी। मुझे लगता है आपने ये मान लिया था कि मेरी बेटी मुर्दा हो गई है, इसलिए आपने मुर्दा की गाड़ी दे दी कि ले जाओ। डॉक्टर को एक भगवान समझा जाता है, लोग उम्मीद से जाते हैं कि हमारी जिंदगी बच जाएगी, और वहाँ पर डॉक्टर इस तरीके से व्यवहार करता है, पल्स चल रही है और कबाड़ा गाड़ी में बाहर निकल। हाँ। सर, किसी की बच्ची नहीं थी, वो मेरी बच्ची थी। अगर मुझको बुला लिए होते तो मैं उसको बेस्ट से बेस्ट जगह ले जाता और बेस्ट से बेस्ट इलाज करवाता, शायद हो सकता वो बच जाती। हम तो शायद तुरंत ही, अगर हमें पता चलता कि स्कूल में हमारी बच्ची नीचे गिरी है, तो हम कहाँ ले जाते? या आप ही लोग, आप बताइए कहाँ ले जाते? रामा में ले जाते? नहीं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता जो अच्छा हॉस्पिटल। और जब आप देख रहे हैं कि उसके सर पे चोट लगी है, तो हम न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जो है कि इस समय हमारे आजमगढ़ में सबसे नामिंद लाइफ लाइन के डॉक्टर हैं। तो आप रामा में ले जाने का मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्यों ले। जब मर गई तब लाइफ लाइन हमको ले जा रहा कि लाइफ लाइन चलिए। और सबसे दुखद बात ये भी तो सामने आती है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद आप लोगों को घंटों तक घुमाया टहलाया, बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता है। और एक बच्ची का जो सबसे करीबी और सबसे ज्यादा दर्द समझने वाला होगा ये माँ बाप, और आप लोग जो है ऐसा उल्टा सीधा घुमाए टहलाए, गाड़ी से इधर करना उधर करना और इस तरीके से बेवकूफ बनाना, ये कहीं ना कहीं से आप लोगों की जो एक सच्चाई को छुपाने के लिए 100 झूठ वहां पर बोल रहे हैं। कई सर झूठ मिले। वहां पे बोला गया कि एम्बुलेंस से बच्ची को ले जाएगा, इसलिए कपड़े फट गए। इसके बाद क्यों मैम, आईसीएससी बोर्ड में, मैम ने भी, आईसीएससी बोर्ड की मैम ने भी बहुत सीना चौड़ा करके कहा, कह रहे हमारे यहाँ से बच्ची को तो कार में ले गए। वो कार आप अवेलेबल करो ना, किस कार से ले, किस कार से गई थी मेरी बच्ची? मेन कोई गेट पे दिखाइए कौन सी कार से गई या किस, और जिस कार से ले जाते उसमें जरूर ब्लड और लगा रहता है। मैंने तो उनका देखा नहीं वीडियो, बाद में मुझे घर से पता चला, सुनाई दिया कि उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल पद से जो है कि अपने आप का वो दे दूंगी, त्याग पत्र दे दूंगी। अरे आपको तो पूरी लाइफ से त्याग पत्र दे देना चाहिए कि आपके विद्यालय से एक बच्ची, मासूम बच्ची मर जाती है और उसके मरने के बाद भी आप लोग खेल खेल रहे हैं। पूरा मतलब आप एक ऐसी प्रिंसिपल का सपोर्ट कर रहे हैं जो बाय नेचर ही जल्लाद से भी ज्यादा खतरनाक है।
मैंने अभी तक कहीं बयान नहीं दिया, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि वो जल्लाद से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने ये कैसे बोल दिया कि वो बच्ची जो है कि पहले से ही करप्ट थी या कुछ थी? आप कौन होती हैं? आपने बच्ची को पैदा किया है, आप माँ बनी है, आपको पता है कि बच्ची कैसी होती है? उनके पास बच्चे उच्चे नहीं क्या जो? नहीं नहीं, उनके पास भी बच्चे नहीं हैं। ये भी तो देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर आज उनके पास बच्चे होते तो आज इनके दर्द को समझती शायद, और शायद इस तरीके से हो सकता है कि कदम ना उठाती। लोग कहते हैं ना कि जो दर्द को झेला वही दूसरे के दर्द को जानता है। और बड़े, अरे नहीं बच्चे हैं क्या, तब भी जो कम से कम कुछ इंसानियत और मानवता शिक्षा क्यों पढ़ाई जाती है? कि आपके अंदर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक की जो भावनाएं होनी चाहिए, और नहीं फिर शिक्षा का क्या मतलब है भैया? और जो उसमें आपको जो है स्कूल की सबसे ज्यादा बात कौन सी खटकती है कि जो चीज आप जानना चाहती हैं और नहीं जान पाती, या वो लोग कौन सा आरोप लगाते हैं जो सबसे ज्यादा आपको दर्द देता है? देखिए, मैं सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ, चाहे वो प्रिंसिपल ही सामने ही आके मुझसे बता दे कि मैंने बच्ची से क्या क्या सवाल किया, क्या क्या मैंने बच्ची के साथ किया। मुझे कैमरा, एज ए कैमरा कुछ नहीं देखना है, बस वो मुझे बता दें कि मेरी बच्ची के साथ उन्होंने किया क्या था, कि मेरी बच्ची इस हद तक जो है गुजर गई। क्योंकि मुझे अब तो मेरी बच्ची कोई नहीं लाके दे सकता। लेकिन और रही बात जो दूसरी खटकने वाली कि मेरी बच्ची चली भी गई, आपने उसे टॉर्चर किया, मारा पीटा, हम तो उसकी बॉडी तक को, जो लोग कहते हैं ना, मांस का लोथड़ा पकड़ा देना। मैंने अपनी बच्ची को, 5 फुट बच्ची को भेजा था, उसको मुझे एज ए आपने खाली लोथड़ा पकड़ा दिया कि हम उसे गले से लगा के जी भर के रो भी नहीं पाए कि मेरा बच्चा अंतिम यात्रा पे जा रहा है तो हम रो भी लें उसको लगा के गले से। लेकिन हमने तब भी सब्र किया, तो खाली इसीलिए कि शायद मुझे प्रशासन से उम्मीद थी, और प्रशासन से आज भी उम्मीद है कि मेरा प्रशासन ने कहीं गलती नहीं की। लेकिन हाँ, पैसे ने, बाहुबलीपना ने मुझे ये दिखा दिया कि अगर आप गरीब हो तो आपको इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अभी भी उम्मीद है न्यायालय से। क्योंकि सर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी को आदेश ही दे सकते हैं, वो खुद नहीं करेंगे, और वो आदेश देंगे, और वो अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करेगा तो उसमें न्याय कहाँ से मिलेगा सर? जी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जोगी जी तो मतलब निर्छल भाव से जो है वो चाहते हैं कि हाँ बच्ची के साथ न्याय हो जाए, लेकिन आगे वाला कहीं हो सकता है पैसे से बिक जाए, आगे का जो अधिकारी है, तो कहीं न कहीं से फिर जो है पुनः बच्ची के साथ अन्याय हो जाए। जी, इसलिए हम ये जरूर आग्रह करेंगे कि बच्ची को इंसाफ दिलाइए आप लोग, और जो सच है उसको सामने आने दीजिए, उसमें कोई जो है वो मत कीजिए। जो भी घटनास्थल के कैमरे हैं उसको जांच कराएं, और ताकि जो है सच्चाई सामने आए। तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। जैसे हो सकता है कि जोगी जी के बात पास तक तो इनके मतलब ये लोग मिल के भी आए और उन्होंने ये ढाढ़स भी बधाया कि बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन कहीं न कहीं से अगर उनके अधिकारी, जो यहाँ के अधिकारी होंगे, जो आजमगढ़ से संबंधित होंगे, और जिस तरीके से अनुराग जी अच्छा काम कर रहे थे और उनको जो ट्रांसफ़र कर दिया गया, मऊ से एसपी को बुलाया गया, अगर यहाँ पर फिर कोई घोटाला कर देता है तो फिर जो है बच्ची को उसी जो है पुनः, जो बच्ची की जो माँ दर्द में तड़प रही हैं, आज रो रही हैं, बिलख रही न्याय के लिए, फिर वो दर्द जो है पुनः जो ताजा हो जाएगा। कैसी बात है? ताजा होने की बात ही नहीं है, दर्द कभी कम ही नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि अभी तब तो कुछ हुआ था कि जब लोग गिरफ्तार हुए तब कुछ लगा कि हाँ दर्द लगा कि चलिए कम से कम बच्ची गई है तो उसको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो छोड़े गए उस दिन रात में हम लोग को न नींद आई, पूरा परिवार बैठ के रो रहे थे, ये सोच के रो रहे थे कि आज अगर हम गरीब नहीं होते तो हमारे साथ भी शायद न्याय होता। आज गरीब हैं तो मेरी बेटी को भी मार भी दिए लोग और न्याय भी नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों ने करा है कि सरकार जिसकी है वो कहीं बिकता नहीं है, तो इस उम्मीद में हम गए हैं, और हमें इस उम्मीद पे आगे उम्मीद भी है कि खड़े होंगे वो। बहुत लोग मतलब यही भी कहते हैं भाई वो बुलडोजर बाबा हैं, तमाम अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला देते हैं। तमाम लोग मतलब कि जनता को एक उम्मीद रहती है कि हमको इंसाफ मिल जाएगा। जनता को क्यों नहीं रहेगी? जनता, ये बताइए, जैसे बच्चों को अपने माँ बाप से उम्मीद होती है, जनता भी तो उनकी बच्चा ही है, इसलिए हमें भी उम्मीद उन्हीं से है। बाकी तो प्रशासन किसके हाथ, उन्हीं के हाथ की कठपुतली हो, जैसे भी कहेंगे। अगर वो चाह जाएंगे तो ये भी मालूम है कि प्रशासन हो चाहे कोई भी बाहुबली हो, वो बिके चाहे खरीदे, लेकिन न्याय मुझे मिलेगा। क्योंकि बिकने के लिए ठीक है, सब बिक जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि 100 झूठे पे एक सच्चा भारी पड़ता है।
ये चीज आप जानते हैं, देर लगती है, सच्चाई को साबित करने में समय लगता है, लेकिन आता तो जब है सच्चाई सामने ना, तो वो अपने पूरे प्रकाश में आता है और सबको बताते हुए आता है कि मैं सच हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ। आपको मतलब सत्य पे भरोसा, जैसा लोग कहते हैं सत्य में जयते, कहीं न कहीं से जो है सत्य की विजय होती है। परेशान तो देखने में लगता है कि हाँ परेशान है। और एक मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि जैसे भाई विज्ञान तो इस बात को नहीं मानता, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माँ होती है, जो जैसे बच्ची को आज 18-19 दिन हो गए, क्या कभी जो ऐसा हुआ कि बच्ची कभी सपने में आपसे आई हो और कुछ कह रही हो मम्मा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसी कोई बात? यही तो मुझे आश्चर्य है कि शायद मेरी बच्ची को भोलेनाथ ने उसी दिन मुक्त कर दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत लोग गए, मैं हमेशा सपने में देखती थी। मेरी बच्ची आज 17 दिन या 16 दिन हो गया है, मेरे ही सपने में नहीं, अपने घर के किसी भी पर्सन के सपने में नहीं आई है। 18 दिन के बीच में? हाँ, क्योंकि मेरी बच्ची को शायद भोलेनाथ अपने ही गोद से उठा ले गए, क्योंकि जो अच्छा होता है ना, उसकी यहाँ भी जरूरत है और वहाँ भी जरूरत है। तो हो सकता है मेरी बच्ची सोमवार सावन का व्रत थी और इसलिए भगवान उसको मुक्त कर दिए, हर चीज से मुक्त कर दिए, जन्म जो मरण मतलब कि भटक नहीं रही है। लेकिन वो आत्मा भटक नहीं रही है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। आत्मा तो देख रही होगी। जैसे भोलेनाथ ने अच्छा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं से लोग सपनों से परेशान हो जाते हैं तमाम तरीके से, और एक माँ के सपने में बेटी ना आए तो बहुत अजूबे की ये बात। चीज मुझे रोज लगता है। मैं अपनी बच्ची भले दिखती नहीं है, मैं उससे पूछती हूँ कि भैया क्यों मेरे सपने में नहीं आ रही है श्रेया, क्या तुमको मम्मा से ऐसा लगता है? लेकिन वो सच में कभी नहीं आई, मैं झूठ कुछ ही नहीं। मेरे सपने में आज तक मेरी बच्ची एक बार भी उसकी छवि तक नहीं आई कि मेरा बच्चा रो रहा हो। क्योंकि मैंने और लोगों को, जैसे मेरे घर में बड़े भैया इनके अभी मरे थे, मैं उनको रोते हुए भी देखी हूँ, शांत बैठते भी हुए देखी हूँ। कई बार ऐसा आके कहते हैं चलो सब लोग साथ चलो घूमने चलते, लेकिन मेरी बच्ची कभी नहीं आई कि वो कुछ कहे कि हाँ मम्मा मुझे क्या तकलीफ हुई या कुछ। क्योंकि भगवान भोलेनाथ मैं बचपन से पूजा करती हूँ, मैं जानती हूँ कि ठीक है शायद उसकी समय उतनी रही होगी या सब कुछ उतना रहा होगा। उसका जन्म भी सोमवार था और मरी भी वो सोमवार को, तो इसलिए मुझे लगता है कि बाबा की वो भेजी चीज़ थी और बाबा उसको अपने साथ ले गए। तो मुझे इस चीज़ का नहीं है कि वो सपने में नहीं आती है तो कहीं वो भटक रही या कुछ। मुझे यही लगता है कि वो शांति है कि मैंने पूजा भी पाठ भी अपनी पूरी विधि विधान से करा। उसी दौरान ये अफवाहें भी इसीलिए उठ गई कि मैं बिक गई, मुझे खरीद लिए लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को मुझे जहाँ तक लगता है कि मुक्ति मिल चुकी है, बाकी तो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वही जानता है। बस न्याय मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा की, मेरे हस्बैंड की आत्मा के लिए और मेरे छोटे बच्चे की आत्मा के लिए शांति के लिए चाहिए। क्योंकि मैं इस घर में तभी शांति से रह पाऊंगी जब मुझे ये पता लगेगा कि हाँ मेरी बेटी को टॉर्चर करके इस तरीके से मार दिया गया, उसने अपने से कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि मैंने इतना कमज़ोर बच्चा नहीं पैदा किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो भी देखने वाले हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इन्होंने जो एक बहुत अच्छी बात बताई, कम से कम इस माँ को इस तरीके से मतलब भोलेनाथ पर विश्वास है कि हम क्योंकि कहीं ना कहीं से लोग सालों साल तक परेशान रहते, एक बच्ची आती है कुछ, हमने ये सवाल कम से कम साइंस तो नहीं मानता इस बात को, लेकिन हमारे मन में इसलिए सवाल आया कि कई फिल्मों में ऐसी बातें होती हैं कि जो उसके साथ होता है, क्योंकि जब जो इस दुनिया से चला जाता है वो फिर कोई बात तो कहता नहीं, लेकिन कम से कम सपने में वो बात आके जो बताता है और कुछ राज ऐसे खुलते हैं। तो इसलिए हमने सवाल किया है, और कहीं न कहीं भगवान करें कि जो है उस आत्मा को शांति मिले। और भोलेनाथ जो है, जो कि देव के देव, सभी तो देवता हैं लेकिन वो महादेवता हैं, और अपने चरणों में जो है उस बच्ची को स्थान दें। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी जो है ये मतलब कि उस भोलेनाथ से प्रार्थना करें, उस ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आज इस बच्ची इस दुनिया में नहीं है, उसको जो भगवान जो है उस जगह पर स्थान दें जहाँ पर कि वो बच्ची, अब क्या दुख तो होता ही है, जो भी आत्माएं यहाँ पर आती हैं, अगर कहीं ना कहीं से वो बच्ची यह जरूर देख रही होगी कि हाँ हमारी माँ किस तरीके से रो रही है, पिता किस तरीके से तड़प रहे हैं, वो भले ना हो लेकिन वो सूक्ष्म रूप से और कहीं न कहीं से हवाओं के रूप में जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ये कहीं न कहीं से देखता रहता है। और ये एक एहसास करने की चीज़ है, इसे तो कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, हम लोग मानव हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, कम से कम ये वीडियो
वीडियो जितने भी हैं वो सब जो है जोगी जी के पास तक जाएं। और बहुत अच्छी बात यह है कि कम से कम जोगी जी आज जान रहे थे मीडिया के थ्रू जो है मीडिया वालों ने इतना मेहनत किया, प्रयास किया, बच्ची के न्याय के लिए आवाज़ उठाए। और वहाँ की जो जनता थी वो भी जान रही थी कि हाँ आप श्रेया तिवारी की माँ हैं, तो आपको डायरेक्ट जाने देते थे। हाँ, वहाँ सब लोग जान रहे थे क्योंकि इतना ये आप लोगों के थ्रू, प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा पहले ही से इतना वायरल था, क्योंकि 13 दिन बाद ही हम लोग चले गए थे, तो इसलिए वहाँ सबको पता था, सबने मेरा कागज पढ़ा था। ऐसा नहीं था किसी ने ऐसा किया कि नहीं आप यहाँ कैसे आ गई, आप यहाँ क्यों मिलने आ गई। मतलब जैसे कि आपको ये मतलब लगा हाँ अगर मीडिया वाले ऐसे अगर ना जानते तो आज यहाँ पर हमको इतने तरीके मतलब तमाम तकलीफें झेलने के बाद जोगी जी हाँ, पहुंच जा पाते थे। वैसा नहीं है। लोग कहते हैं छोटी मीडिया, लेकिन हमारी तरफ से तो छोटी मीडिया ही खड़ी थी और छोटी मीडिया ने पूरे भारत को हिला दिया, ये ताकत बता दी है। क्योंकि बड़ी मीडिया सिर्फ उन्हीं के हैं जिनके पास पैसे हैं, लेकिन बड़ी मीडिया और को भी खड़ा करने वाली छोटी मीडिया है, ये आज आप लोगों ने साबित किया है। और देखिए इन्होंने जो बात बताई है कि ये जो छोटी चीज़ें हैं और कोई चीज़ छोटी नहीं होती, उसकी एक अपनी ताकत होती है। और हम लोग तो जैसे मीडिया से जुड़े हैं इस आवाज़ को उठाते रहेंगे और अंतिम सांस तक उठाते रहेंगे जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। और जब तक इस आजम मतलब कि इस धरती पर रहेंगे तब तक इस बच्ची के न्याय के लिए जब तक कि माँ तड़पती रहेगी। और दूसरी चीज़ है आप भी इससे कम हकदार नहीं हैं, क्योंकि जो भी लोगों ने कमेंट किया और वीडियो को शेयर किया जो है, मैं भी जानता हूँ भाई मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर आया और आप लोगों ने इतना वीडियो को शेयर किया कि आज जो है कम से कम 7 लाख लोगों ने देखा। तो कम से कम ये आप लोगों को भी श्रेय जाता है कि आपको बच्ची से प्रेम था और आप लोगों ने कमेंट के द्वारा बताया कि हाँ श्रेया बिटिया को न्याय मिले और जो है इस तरीके से घटना ताकि दोबारा फिर ना हो। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं दोबारा कहूँगा चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बच्ची के न्याय के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरी दुनिया में ये बात फैल जाए कि आज जो है बिटिया के साथ क्या हुआ है। जय हिंद।